हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये यूपी पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके हम लोगों ने 1 से 50 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 51 से 100 बचा हुआ था, इसको कर लेते हैं। हर प्रैक्टिस सेट 2 वीडियो में रहेगा, 1 से 50 क्वेश्चन और 51 से 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 51 है, हाल ही में निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला प्रथम हाई कोर्ट बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस को इनकरेज करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने जस्टिस क्लॉक को इंस्टॉल किया। पहला हाई कोर्ट यही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 52, निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ। इनका GSLV में बहुत बड़ा योगदान है, क्रायोजेनिक इंजन में बहुत बड़ा योगदान है। अब क्रायोजेनिक इंजन में भी हम लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे, रसिया से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेवन तो अब रिटायर हो चुके हैं। 53 देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया। मिशन अमानत। 54, ब्रिक्स नव विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने निम्न में से किन देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया। इसको ब्रिक्स का बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स यानी समझते हैं एक संगठन है, 5 देशों का संगठन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नया मेंबर इजिप्ट है, मिस्र है। ब्रिक्स के जो फाउंडर मेंबर है वो तो NDB के सदस्य रहेंगे। उनके अलावा आप बांग्लादेश याद रखें, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और उरुग्वे, ये 4 कंट्रीज़ NDB के नए मेंबर हैं। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और इजिप्ट। सबसे लेटेस्ट इजिप्ट है, NDB के हैं। ठीक है, चलिए 55, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश होस्ट करेगा 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 2021 का तो पोस्टपोन्ड हो गया था, हरियाणा में होने थे, फिर 2022 में ये हरियाणा में हुआ था, 2023 MP में होगा। 56 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थीम इंपॉर्टेंट है, इस बार की थीम है टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसको भी याद रखें। 57 देखिए, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। INS यानी इंडियन नेवल शिप, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये नेवल वर्जन है ब्रह्मोस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मैक से इनकी स्पीड कम है, 5 मैक से ज़्यादा होती है तो वो फिर हाइपरसोनिक हो जाती हैं। 58 में यहाँ रेस्क्यू मिशन पूछ रहे हैं। रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसमें इंडियन सिटीजन का रेस्क्यू किस प्लान के तहत हुआ, किस ऑपरेशन के तहत हुआ। ऑपरेशन गंगा। 59 है, महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार महिला विश्व कप 2022 को जीता है। और रनर अप कौन रहा है, द्वितीय स्थान पे कौन रहा है, इंग्लैंड। इंग्लैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया जीता है। 60 है, 94 अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोडा मूवी है विल स्मिथ की। 61 में पूछा गया है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। पहले आप लोग जल्दी से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बता दीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1972 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। फॉरेस्ट एक्ट बताएंगे कब का है, 1980 का। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 4 एक्ट आप लोग याद रखा करें। 62 प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। इनको बुंदू खान के नाम से भी जाना जाता है, ये सारंगी बजाते हैं। 63 है, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है। 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है। ग्लोब पे आप सबसे नीचे से जाइए, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो सबसे साउथ में ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जाएंगे आप तो क्या पड़ेगा, इंग्लैंड पड़ेगा पहले कि फ्रांस पड़ेगा। फ्रांस पड़ेगा। नॉर्थ की तरफ जाएंगे फिर इंग्लैंड पड़ेगा, फिर USA पड़ेगा। ये सीक्वेंस चलता है। साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रांस ओपन, फिर इंग्लिश यानी इंग्लैंड का ओपन। इंग्लैंड के ओपन को विंबलडन बोलते हैं और सबसे लास्ट में USA ओपन। विंबलडन इंग्लैंड की जगह है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताना है कि किसने
गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने में योगदान दिया। भारतीय सभ्यता में रिसर्च किसने किया, शोध किसने किया? विलियम क्रुक के बारे में आप लोग पढ़ते रहते होंगे। विलियम क्रुक राइट आंसर है। 65 में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान यानी मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? ये पार्क राष्ट्रीय भवन के जस्ट पीछे ही है। आम जनों को भी जाने का मौका मिल जाता है। हर साल फरवरी में ये खुलता है पब्लिक के लिए। इसकी अभिकल्पना सर एडविन लुटियंस ने की थी। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 66 है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला किसको है? ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये पुरस्कार देता कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे संस्था का नाम पूछा था तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। किसको मिला है तो ये भी याद रखना। 67 एशियन ड्रामा के लेखक हैं। ये तो क्वेश्चन शायद कई बार पूछा है। गुन्नार मृडाल, सी ऑप्शन। इस ड्रामा में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, सुधार कैसे किया जा सकता है। ठीक है। 68 है मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इरोम चानू शर्मिला, डी ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ की है ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन से पता चल रहा है मणिपुर की हैं। आयरन लेडी किसे बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है। इनके रिकॉर्ड भी हैं, 2-4 रिकॉर्ड भी हैं। सबसे लंबी भूख हड़ताल करने का रिकॉर्ड इनके पास है। यानी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, समाज कार्य करता है। 69 गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 1961 बेलग्रेड में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है कभी कभी। हेडक्वार्टर नेपाल में है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेपाल में कहाँ पे? काठमांडू। 70 लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आसान से क्वेश्चन है। जीवी मावलंकर 1952 से 1956 ये लोकसभा के पहले स्पीकर रहे। यहाँ के बाद ये हिंदी के पैरा हैं 71 से 75 और 76 से 80। तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत आसानी होते हैं। तो आप लोग इसको PDF से कर लीजिए। मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे विजिट कर लीजिए। टेलीग्राम अगर नहीं मिल रहा हो तो सिंपली आप टेलीग्राम पे सिविल्स एजुकेशन लिखिए, कैपिटल लेटर में सिविल्स एजुकेशन के नाम से आ जाएगा। लोगो वही लगाया जो यूट्यूब का लोगो है। 3000 मेंबर करीब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप PDF ले लीजिए। इसको आप लोग PDF से कर लेना क्योंकि ये अपने यहाँ में बहुत बड़ा पैरा है और मैं स्क्रीन पे एक साथ दिखा भी नहीं पाऊँगा। तो वैसे भी दिक्कत होगी पढ़ने में, है ना। बार बार मैं ऊपर करूँगा फिर क्वेश्चन की तरफ ले जाऊँगा स्क्रीन, तो वैसे भी डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मन नहीं करेगा। तो हम लोग सीधे मैथ के क्वेश्चन करते हैं 81 से। 10 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी पैरा के हैं, 2 पैरा में 5-5 क्वेश्चन करके 81 से करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से कोई भी गलती ना हो पाए। इस ग्राफ को देखिए थोड़ा सा। ये कर्मचारियों की संख्या दी है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हॉरिजेंटल साइड यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं। IT डिपार्टमेंट, HR, विपणन, वित्त, प्रशासन। कंपनियाँ यहाँ पे 2 हैं। ऊपर वाली जो लाइन है वो कंपनी A का डेटा है और नीचे वाली जो लाइन है वो कंपनी B का डेटा है। यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को। ये जो कर्मचारी की संख्या दी है ये सैकड़ों में दी है। ये चीज़ सैकड़ों में है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन बन के आएगी ये बिल्कुल बीचों बीच में मान के चला करो। तो ये 750 हो जाएगा। 7 और 8 के बीच में है ना, तो ये 750 हो जाएगा। और इसी तरह ये वाला डेटा 550 हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरह ये वाला डेटा 350 हो जाएगा और ये वाला 450 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए। कंपनी B के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? कंपनी B का डेटा देखना है। सबसे पहले विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारी देख लीजिए कंपनी B के। तो विपणन ये रहा और कंपनी B का डेटा ये रहा। ये आपको कितना दिख रहा है? ये यहाँ पे 7 लिखा है, यानी ये 700 लिखा है। यहाँ पे मैंने 700 लिख दिया। दूसरे भाग में लिखा है कि कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी B में। ठीक है, कंपनी B में कुल संख्या। तो कंपनी B का डेटा जहाँ जहाँ पे आप उनको मार्क कर लीजिए। जैसे ये हुआ, ये डेटा हुआ, ये डेटा हुआ, ये डेटा हुआ और ये डेटा हुआ। ये कंपनी B का है। तो यहाँ पे ये कितना है? 750। मैंने यहाँ 750 लिख दिया। फिर ये कितना है? ये 500 है। 500 लिख दिया। प्लस ये वाला डेटा 700 है। साथ में आप देखते रहें। ठीक है, साथ में आप ग्राफ देखते रहें। ये वाला डेटा 350 और ये वाला डेटा 200। इनको आप जोड़ेंगे तो ये 2500 हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज निकाल लीजिए। 700 2500 का कितना है? तो 700 डिवाइड बाई 2500 इंटू परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ये 25 हुआ,
25 से भाग कर दीजिए 700 में, तो ये 28% आ जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। अभी इतने कोई देख ले रहे हैं हम लोग, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग को देखना है। प्रशासन विभाग यानी ये वाला डेटा हुआ, यहाँ पे आपको यहाँ मार्क करना है और इस डेटा को देखना है और इस डेटा को देखना है। ये वाला डेटा 200 है और ये वाला डेटा 400 है। टोटल कितना हुआ? ये कंपनी ए और बी के प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की संख्या है। फिर आगे क्या लिखा? आगे देखना है दोनों कंपनियों के वित्त विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों में क्रमशः क्या अनुपात है। तो इसी तरह आप वित्त विभाग का देख लीजिए, तो वित्त विभाग का आप यहाँ से मार्क कर लीजिए। ये डेटा आपको वित्त विभाग का देखना है। तो ये 350 हुआ और ये वाला 450 हुआ। टोटल कितना हुआ? 350, 450, 800 हुआ। ठीक है, दोनों में रेशियो बता दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 3/4 आया। दोनों का रेशियो कितना आया? 3/4। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 83 देखिए। 83 में क्या पूछा है? कंपनी ए का एचआर विभाग देखना है और कंपनी बी का वित्त विभाग देखना है। कंपनी ए का एचआर ए रहा और कंपनी ए रही, 800 लिख दिया। और वित्त विभाग ए रहा और कंपनी बी का डेटा ये रहा, ये कितना है? 350। क्वेश्चन में पूछा गया है 800 350 का कितना परसेंट है। तो 350 से ये लगभग 2 गुना से ज़्यादा दिख रहा, तो 200% से ज़्यादा ही आएगी वैल्यू। परसेंट चाहिए तो इसको डिवाइड कर लीजिए, परसेंट बना लीजिए। यहाँ से आप भाग कर देंगे तो ये 229% आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 84 देखिए। यहाँ पे कंपनी बी के आईटी विभाग को देखना है, कंपनी बी के आईटी विभाग को देखना है और कंपनी ए के प्रशासन विभाग को देखना है। पहले इतना करते हैं, कंपनी बी के आईटी विभाग ये रहा। कंपनी बी का डेटा कहाँ पर रहा? पहला वाला ये चीज़। ठीक है, कितना है डेटा है? 750 है। अभी बोल रहे हैं इसमें अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि कर दीजिए। तो 20% वृद्धि करेंगे तो 120/100 करेंगे, है ना, तो ये वृद्धि हो जाएगी, तो ये 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 डेटा फाइनल हुआ। अब कंपनी ए का प्रशासन देख लीजिए, इन्हीं दोनों में अंतर पूछा था। प्रशासन कंपनी ए का ये वाला डेटा हुआ, यानी ये कितना है? 400। ये कंपनी ए है और ये प्रशासन का डेटा है। दोनों में फ़र्क बता दीजिए। 900 माइनस 400, यही पूछा था आपसे। 500 आंसर हो जाएगा। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच कितना अंतर है? हो जाएगा। 85 में है कंपनी ए के सभी कर्मचारी, कंपनी बी के सभी कर्मचारी, दोनों में अंतर पूछा है। तो क्या करना है? जोड़ना ही है और फिर घटा देना है। तो देख लीजिए, कंपनी बी का तो हमने पहले क्वेश्चन में जोड़ा था, कितना आया था? 2500 आया था ना, ये 2500 आया था। कंपनी ए का और जोड़ लीजिए। कंपनी ए, ये जो ऊपर वाली कंपनी थी, ए वाला डेटा यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ साथ में, 550। फिर ए वाला डेटा 800 हुआ, फिर ये 850, 850, फिर ये कितना है? 450 और सबसे लास्ट में ये वाला यानी 400। इनको जोड़िए सबको, ये 3050 आ जाएगा। अब इन दोनों में अंतर बता दीजिए। 3050 से 2500 घटा दीजिए तो ये 550 बचा, यही उत्तर हो जाएगा 85 का बी ऑप्शन। आगे चलें। चलिए इसको देखिए, ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं। इसमें डेटा और आसान है पहचानना। ये अलग अलग संगठन दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे ए संगठन का हम लिखें तो ए में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1500 फीमेल हैं और मेल कितने हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। ये मेल है, ठीक है, तो ये आधा कर दीजिए। 1500 और 2000 का आधा कितना हुआ? 1750। यहाँ पे 1750 हो जाएगा। ठीक है, ये एक था, ऐसे हम सवाल कर ले रहे हैं। संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो डी को पकड़ लीजिए। डी में पुरुष कितने हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए डी में पुरुष कितने हैं, ये वाइट वाला जो कॉलम है वो पुरुष वाला है, तो ये हो जाएगा 3250। ये लाइन जो बनेगी वो 3250 की है। और टोटल कर्मचारी कितने हैं, यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो डेटा पता है, फीमेल और देख लीजिए, ये 2750 हो जाएंगे, है ना।
ये 2750 का डेटा है। अब इन दोनों में परसेंट निकालना है, तो 3250 कर दीजिए ये, और टोटल गुणा 100, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो 54.17% आ जाएगा। चलिए दूसरा कीजिए। दूसरा सवाल में क्या पूछ रहा है, संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। ये तो सिंपल देखना है आपको। ए में देखिए महिलाएं कितनी हैं, 1500, ये 1500 दिख रही है ना, 1500, और मेल कितने हैं, 1500 2000 के बीच में आ रहा है रो, तो ये हो जाएगा 1750। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये 6/7 आ जाएगा, 6/7। 88 में ई के बारे में पूछा है, महिलाओं की संख्या से रेशियो निकालना है कुल कर्मचारियों से, संगठन ई में ही। तो संगठन ई का देख लीजिए, ई में फीमेल कितनी है, ये आप ऐसे एरो बना के यहाँ पे देख सकते हैं, 2750। इनका रेशियो निकालना है, सभी कर्मचारियों से है, ई में जितने भी कर्मचारी हैं उनसे रेशियो निकालना है। तो फीमेल का तो पता है, मेल का और देख लीजिए, मेल का 2500 है, ये रेशियो हो जाएगा 2750 डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 5250 हो जाएगा। यही रेशियो हो गया। अगर परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये परसेंट में आ जाएगा 52%। अब इनको सॉल्व कर लेना, 52 हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 89, सभी संगठनों में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2250, यहाँ पे 2500, यहाँ पे कितनी है, ये है 2750, और ये हैं, ये भी 2750। तो इन सभी को जोड़ देना, तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। इनको जोड़ेंगे आप तो 11750 आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 90 में संगठन सी और बी में मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो सी का जोड़ लीजिए और बी संगठन का जोड़ लीजिए, सभी कर्मचारियों को, मेल और फीमेल दोनों को। सी और बी देखना है ना, चलिए यहाँ पे अरेंज करते हैं और बी और सी देख लेते हैं। बी में जल्दी से बताइए, बी में महिलाएं हैं 2250 और पुरुष कितने हैं, पुरुष से आपको 2000 दिख रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना आया 4250, ये बी का डेटा हो गया। ऐसे सी का देख लीजिए, सी में तो 2500 महिलाएं भी हैं और 2500 पुरुष भी हैं, तो ये टोटल 5000 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, बी और सी के टोटल कर्मचारियों की संख्या बतानी है, तो 4250 और 5000 जोड़ देंगे तो 9250 आ जाएगा। ठीक है, 9250, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे अब नेक्स्ट पैरा है, 5 विद्यार्थी हैं ए बी सी डी ई, और उनके द्वारा अलग अलग दिन हुई परीक्षाओं में ये अलग अलग नंबर हैं। बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार, यहीं पे देख लीजिए, बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 219 आ गया। आगे लिखा है ई द्वारा, अब हमने ई को पकड़ लिया, मंगलवार, ठीक है मंगलवार हो गया, बुधवार 59 हो गया, शुक्रवार 74 हो गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 205 आ जाएगा। अब इन दोनों में अंतर बताना है, अंतर पूछा है ना, तो 219 से 205 घटा दीजिए, तो कितना बचा, 14 बचा ना, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 92 देखिए, बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक, यहाँ पे एक साथ दिख जाएगा, ठीक है यहाँ तक दिख जाएगा। बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक कितना है, 82 है, सॉरी 68 है। फिर है डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक, डी ए है, और इन्होंने मंगलवार को 51 पाए हैं। प्रतिशत बताना है, और यहाँ पे प्रतिशत अधिकता पूछ रहा है, ठीक है। बी के अंक डी के अंकों से कितना ज़्यादा है, तो ये प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, बढ़ी हुई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, और ये डिवाइड में बेस वैल्यू आती है, ठीक है। 100 से गुणा कर दीजिए तो ये परसेंट में बन जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 33.5%, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 93 देखिए, ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य कितना अंतर है। क्वेश्चन समझ में आया, ई के सभी नंबर जोड़ लो सभी दिनों के, उनका औसत ले लो, एक डेटा आ जाएगा आपके पास। इसी तरह सी में काम करो, सभी डेटा जोड़ लो सभी दिनों के, फिर औसत निकाल लीजिए, दूसरा डेटा आ जाएगा। इन दोनों में अंतर पूछा है, चलिए करते हैं। ई और सी को देखना है ना, तो यहाँ पे हम मैरेज कर ले रहे हैं, पहले ई और सी को देखना है ना, ठीक है। पहले ई को देख लेते हैं, ई को जोड़ लीजिए सभी को, ये ई का डेटा मैंने लिख दिया। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे,
तो ये ई का एवरेज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। इसी तरह सी में काम कर लीजिए, इन सभी को जोड़ लीजिए और डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, तो ये सी का एवरेज आ जाएगा। अब इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो 71.4 से 66 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 5.4 आ जाएगा। हो जाएगा ना, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 94, सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों का समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त अंकों में कितना अनुपात है। सी का देखना है मंगल और बुध का, और डी का देखना है मंगल और बुध का। सी और डी और मंगल और बुध। सी को देखना है मंगल और बुध, डी को देखना है मंगल और बुध। जोड़िए दोनों को, पहले सी का जोड़िए 70 + 75 145, डी का जोड़िए 51 और 64, तो ये 5 हुआ और 6 5 11 हुआ 115। और यहाँ पे सिंपली रेशियो पूछा था, तो 145/115 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 29/23 हो जाएगा। 5 से भाग कर लेना, 29/23, सी ऑप्शन। चलिए 95 देखिए, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों में कितना प्रतिशत अधिक है। ए को देखना है, ई को देखना है, सभी दिनों के लिए देखना है, यहाँ पे भी सभी दिनों के लिए देखना है। इन सभी को जोड़ लेना, कुछ वैल्यू आ जाएगी, इन सभी को जोड़ लेना, कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स वाई का कितना % है ये निकाल लेना, हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे 96 से 100 और कर लीजिए, ये भी आसान सही है। ये पूरा खर्चा दिया हुआ है, सभी का अलग अलग हिस्सा है खर्चे का। मकान किराए का 20% है, वस्त्र का 12% है। इसी तरीके से इन्होंने पूरा ये फ्रेम किया है। 96 में कह रहे हैं कि यहाँ पे भोजन पे खर्च अगर 9000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। वैसे अगर % में बात करें तो भोजन पे कितना खर्च बता रहे हैं, 30%। ये 30% 9000 के बराबर है। और इसका कंपैरिजन किससे करना है, शिक्षा से, और शिक्षा का यहाँ पे कितना है 18%। तो सिंपल से इतना ही पूछा है कि 30% 9000 के बराबर है, तो 18% कितने रुपए के बराबर होगा। जैसे भोजन का 30% जो है वो रुपए में कितने रुपए के बराबर है, 9000 के बराबर है। तो ये 1% कितना हो गया, ये 9000/30 कर दूँ तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हुआ, ये 300 बचा। 1% 300 रुपये के बराबर है। तो इस शिक्षा का खर्च कितना था, 18%। 1% 300 रुपये के बराबर, तो 18% कितना हो जाएगा, तो 18% 18 × 300, तो ये 5400 रुपये आ जाएगा। ये हमारी रुपये में वैल्यू आ गई। समझ आया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 97 देखिए, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है। यहाँ पर डिग्री में पूछा है आंसर आपसे, ईंधन पर कितना है। मैं इसको पहले इरेज कर लूँ, ठीक है, इरेज कर ले रहा हूँ। ईंधन दिख रहा है, ईंधन पर खर्च 15% है। तो ये पूछा है कि ये डिग्री में कितना होगा, क्योंकि देखिए % में वैल्यू लिखी है, % तो मैक्सिमम 100 तक ही होगा ना, लेकिन यहाँ पे डिग्री में अगर बताओगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये 15% लिखा है तो 15 डिग्री है। % की मैक्सिमम वैल्यू 100% जाएगी, लेकिन डिग्री की वैल्यू 360 तक जाएगी। तो दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी ना। तो आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 100% बराबर 360 डिग्री तो है ये, है ना। पूरा जितना खर्चा है वो इन्होंने एक चक्र के फॉर्म में दिया है, यानी 360 डिग्री के फॉर्म में दिया है। तो 100% बराबर 360 डिग्री है। तो 1% बराबर कितना डिग्री हो गया, 100 से भाग कर दीजिए, तो 3.6 डिग्री के बराबर है 1%। ठीक, अब पढ़िए सवाल, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण। ईंधन का खर्चा कितना है 15%, लेकिन हमें इसको कोण बनाना है, तो हमें पता है कि 1% बराबर 3.6 डिग्री है। अब इससे गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 98 कीजिए, यदि ईंधन पर खर्च 3000 रुपये, ईंधन ही कर रहे थे हम लोग अभी, है ना। ईंधन 15% था, 15% 3000 रुपये के बराबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1% की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, 200 रुपये हो गया। अब यहाँ पे आके पढ़िए, तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च बताइए। मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़ना है, मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़ना है। 20 और 18 कितना हुआ, 38 को नहीं लेना है, बाकी को लेना है। तो 100 में से 38 घटा दीजिए, कितना बचा, ये 62 बचा ना। 62% को देखना है हमें। चलिए देख लेते हैं, 62% का खर्चा निकालना है। हमें पता है 1% की वैल्यू है 200 रुपये, तो 62 की कितनी हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 99 देखिए, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता का x% है, तो x किसके बराबर है। आइए देख लेते हैं, भोजन का खर्च देखते हैं
और फिर वस्त्र, शिक्षा और ईंधन का देखते हैं। आइए मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया वस्त्र, शिक्षा और ईंधन। वस्त्र 12%, शिक्षा 18%, ईंधन 15%। ये टोटल कितना हो गया? 12 और 18 30 हो गया, 30 और 15 45। ये 45% हुआ तीनों का। और भोजन का कितना है? 30%। अब सवाल पढ़िए, भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, इन तीनों के खर्च की प्रतिशतता कितना है? 45% का x% है, तो ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए, 30/45, % निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, सी ऑप्शन। चलिए 100 कीजिए। मकान किराया, वस्त्र, ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितनी अधिक है? ये 99 की तरह है, सेम 99 की तरह है। इसको सॉल्व कर लेना, 17% आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोगों ने पूरा कर लिया। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में मिलते हैं जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।